नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार और तारीख 5 फरवरी 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बीते 24 घंटों में भरतपुर संभाग के डी, करौली और धौलपुर जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने के समाचार हैं। वर्तमान में प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आज सुबह के समय हरियाणा से सटे कुछ भागों में घना कोहरा छाया रह सकता है। पिछले 3 दिनों से हिमालय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और उत्तरी मैदानी इलाकों में मावठ के बाद अब अगले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आज से सर्दी का प्रभाव बढ़कर इस सप्ताह के अंत में दिन और रात्रि के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है। अगले सप्ताह से सर्दी का असर फीका पड़ सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द दर्ज होने का अनुमान है। अगले 4-5 दिन हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी रहेगा। इस समय अवधि में फिलहाल अगले 2 दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 7 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के भागों पर सक्रिय होने से कल शाम से पश्चिमी जिलों में आसमान में हल्के बादल दिखाई देने का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो 7 से 10 फरवरी के दौरान बढ़ते हुए क्रम में देखा जा सकता है, जिससे राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर दिन और रात्रि के समय आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं मौसम बदलता हुआ प्रतीत हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 15 फरवरी के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार हैं, जिससे होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी आगामी बुलेटिनों में इस चैनल के माध्यम से हर रोज आपको मिलती रहेगी। फिलहाल किसान भाई शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों में सिंचाई और निराई गुड़ाई का कार्य जारी रखें। बढ़ते हुए तापमान के कारण आवश्यक होने पर कीट और व्याधियों की रोकथाम के लिए रासायनिक छिड़काव समय पर करते रहें। और दोस्तों, ज्योतिषीय चर्चा में बात करें इस सप्ताह के व्रत त्योहारों और मौसम गर्भ शकुन की, तो यह सप्ताह तिथियों में बिना किसी क्षय और वृद्धि के आज अष्टमी से लगाकर पूर्णिमा पर्यंत रहेगा। शनिवार को जया एकादशी व्रत रहेगा। सोमवार को गुरु गोरखनाथ और श्री विश्वकर्मा जयंती है। कल सुबह 7:50 पर सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे धनिष्ठा वाह्य की शुरुआत होगी, जो अगले 14 दिनों तक रहेगा। हालांकि दोस्तों, इन वायुओं का वर्षा ऋतु में अधिक महत्व होता है, जिसमें वाहन और जोड़ा का भी ज्ञान किया जाता है। 12 फरवरी को रात 9:57 पर कुंभ अर्क यानी कि सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन कुंभ संक्रांति है। दोस्तों, जैसे हर महीने महाशिवरात्रि आती है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसी प्रकार संक्रांति भी हर महीने आती है जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ मकर संक्रांति की ही मान्यता अधिक है। इसके अलावा मीन संक्रांति का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उस समय बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज चंद्रमा मेष राशि में है, जो देर रात्रि से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। अगले 7 दिनों में चंद्रमा क्रमशः वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर भ्रमणशील रहेगा। इसलिए इस हफ्ते कोई भी पंचंग या बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र नहीं है। और इस सप्ताह के मौसम गर्भ शकुनों की यदि बात करें, तो दोस्तों, कल नवमी के लिए कहा जाता है कि माघ सुदी नवमी यदि निर्मल चंदा शूर, सातों नदियां सूख जावे काल पड़े भरपूर। माघ सुदी नवमी यदि आठों प्रहर मडान, चौमासे 8 वाया वर्षा देख बिचान। माघ नवमी उजली बादल करे वियाळ, भादरवे वर्षे घणो सरबर फूटे पाड़। अर्थात कल नवमी के दिन सूर्य और चंद्रमा आकाश में बिन बादलों के निर्मल दिखाई देते हैं, तो अकाल पड़ना निश्चित समझा जाता है। इसलिए दोस्तों, कल शाम से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल आना शुरू हो जाएंगे। नवमी के दिन 8 प्रहर यानी कि 8 घंटे यदि मारवाड़ क्षेत्र में बादल छाए रहते हैं, तो आगे चौमासे में आर्द्रा से लेकर हस्त वाया पर्यंत बरसने की आस बनी रहती है। और नवमी के दिन यदि पश्चिमी राजस्थान में जोरदार बादल उमड़ते हैं, तो भाद्रपद माह में इतनी बारिश होगी कि तालाबों की पाल भी टूट सकती है। तो दोस्तों, ये गर्भ शकुन तो जरूर फलित होंगे, क्योंकि दोस्तों नवमी तिथि कल रात्रि तकरीबन 11 बजे तक रहेगी और उससे पहले पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में हल्के बादलों की जमात पहुंचना शुरू हो सकती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक वाला बटन अवश्य दबाइएगा। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।